श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच यानी कि गौतम गंभीर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें उन्होंने बोली वो सुनने लायक थी, खासकर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर उनको विलन बनाने में लगे हुए हैं। गौतम गंभीर ने विराट कोहली से लेकर दुबे और दुबे से लेकर जडेजा, फिर कहें कि सूर्य कुमार यादव या फिर हार्दिक पांड्या पर खुलकर अपनी बात रखी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये सारी खबरें चल रही थी कि गौतम गंभीर सीएसके के जो प्लेयर हैं उनको किनारे लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर और एमएस धोनी की ज़्यादा बनती नहीं है, तो ऐसे में वो सीएसके के प्लेयरों को दूर कर रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने खुलकर बात करी और कुछ बातें ये भी कह रहे थे कि भाई विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में अनबन थी, तो इसलिए भी वो कुछ चीज़ें विराट कोहली के साथ करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सारे सवाल उन्होंने हटाए और पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि रविंद्र जडेजा को इस टूर से दूर रखा गया, तो इस पर अजीत अगरकर जवाब देते हैं और उन्होंने कहा कि जडेजा को टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है, बल्कि उनको रेस्ट दिया गया है, बल्कि उनको आराम दिया गया है। और क्योंकि उनको आराम इसलिए दिया गया है क्योंकि आने वाले टाइम पे हमको और ज़्यादा बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं और लगातार टूर्नामेंट खेलने हैं, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की मतलब बड़े टूर्नामेंट में उनकी ज़रूरत हमें होगी, इसीलिए हमने उनको रेस्ट दिया है। और उनकी जगह पर अक्षर पटेल को हम टीम इंडिया में लेके आए हैं, क्योंकि अक्षर पटेल अभी अपने फॉर्म में है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से वो अच्छा कर रहे हैं। दूसरा सवाल दुबे को लेकर आता है। जो लोग कहते हैं कि सीएसके के खिलाफ उनकी बनती नहीं थी, सीएसके के प्लेयरों को दूर किया जा रहा है, तो ऐसे में गंभीर ने दुबे को सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया, ये दिखा भी दिया कि भाई उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो बस वही कर रहे हैं जो इस वक्त टीम इंडिया को जरूरत है। अगर सीएसके के प्लेयरों को उनको दरकिनार करना ही होता तो दुबे को वो टीम इंडिया में जगह क्यों देते, क्योंकि दुबे वो पहले भी कह चुके हैं और हम जानते भी हैं कि दुबे स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़े हिट लगाते हैं और दुबे लंबे शॉट और हिट लगाने में माहिर हैं। और ऐसे में रोहित शर्मा ने भी कहा है दुबे को लेकर रोहित शर्मा ने भी पहले बता चुके हैं, क्योंकि जब भी दुबे खेलने के लिए आते हैं तो उनके अगेंस्ट स्पिनर बॉल करने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेयर हमारा दूसरा प्लेयर जो स्पिनर पर आउट हो सकता है दुबे के वजह से वो बच जाता है। तो ये एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है और ये एक अच्छा तालमेल है। तो गौतम गंभीर ने ऐसे में उनको मौका देकर ये अटकलें तो बिल्कुल क्लियर कर दी कि भाई ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि अब गंभीर एरा आ चुका है, गंभीर युग शुरू हो चुका है, गंभीर जो चाहें वो कर रहे हैं और बीसीसीआई उनकी सारी शर्तों को मान रहा है। तो गंभीर ने ये सारे अटकलों को दूर किया, रविंद्र जडेजा पर उन्होंने जवाब दिया, दुबे को लेके क्लियर हो गया। अब तीसरी बात आती है विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इससे पहले 7 साल पहले श्रीलंका दौरे पर वो गए थे और वहां पर उन्होंने बैटिंग या वहां पर वो खेले थे, लेकिन 7 साल के बाद भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सीनियर प्लेयरों को श्रीलंका के दौरे पर थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन विराट कोहली और खासकर रोहित शर्मा को। लेकिन विराट कोहली का एक बयान अभी सामने आया, जिसमें विराट कोहली ने खुद बताया कि गौतम गंभीर ने उनसे लगभग 2 घंटे बात करी और वो 2 घंटे श्रीलंका के दौरे पर उनको जाने को लेकर थी। ये विराट कोहली ने खुद बताया कि 2 घंटे तक गौतम गंभीर ने उनसे बात करी। गौतम गंभीर, अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं, बताया ये जा रहा है कि गौतम गंभीर उनको श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए मना रहे थे और उनको बता रहे थे, क्योंकि गौतम गंभीर को मालूम है कि विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं और आने वाले टाइम पर बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि 4 सालों में या 5 सालों में 4 सालों में 4 बड़े टूर्नामेंट आईसीसी के होने वाले हैं, जैसे 2025 में चैंपियन ट्रॉफी, 2025 में WTC और 2026 में T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप। जब तक उनका कार्यकाल है तब तक ये 4 बड़े टूर्नामेंट होने हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कितने बड़े भूमिका निभा सकते हैं, खासकर अभी चैंपियन ट्रॉफी और WTC के लिए।
तो इसके लिए, इसको लेकर गौतम गंभीर ने 2 घंटे तक विराट कोहली से बातचीत करी और उनको आखिर में मनाया श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले 7 साल पहले विराट कोहली ने खेला था लंका में। तो ऐसे में गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है, क्योंकि गौतम गंभीर पहले भी बोलते आए हैं कि भाई प्लेयरों को सिलेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टर को प्लेयरों के पास जाने की जरूरत है, और कोच और सिलेक्टर्स को, दोनों को प्लेयरों के साथ तालमेल रखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। यह काम सिलेक्टर और कोच की होती है, क्योंकि यह उनकी ड्यूटी है। यह गौतम गंभीर बहुत बार बोल चुके हैं, और यह बात उन्होंने दिखाया भी जब उन्होंने, विराट कोहली ने खुद अपने मुंह से बोला कि गौतम गंभीर ने मुझसे 2 घंटे तक बात करी। तो अब ऐसे में जो लोग कह रहे थे कि गंभीर आते ही अपने मनमानी कर रहे हैं, अपनी चीजें वो चला रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं वो लेके आ रहे हैं, सीएसके के बंदों को दूर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो अच्छा है उसको लेके आ रहे हैं, जो टीम के लिए बेहतर है इस वक्त उसको लेके आ रहे हैं। और ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा है, अभी और भी कुछ प्लेयर हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ हैं, उनको लेकर जो बातें चल रही हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा या नेक्स्ट जो सीजन होगा उसमें ये हमको खेलते हुए दिखेंगे भी, और ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई नाइंसाफी हो रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर ये सारी बातें उन्होंने बोली, और जिसको लेकर एक बार क्लियर हो गया है कि गौतम गंभीर का स्टैंड सीधा सीधा जीत की तरफ है। यानी कि गौतम गंभीर वही करेंगे जो टीम इंडिया के लिए जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब टूर्नामेंट होंगे, जो 4 बड़े टूर्नामेंट हैं, अगर इसमें रिजल्ट मिलता है तो गौतम गंभीर को ही इसमें शाबाशी मिलने वाली है, और अगर रिजल्ट नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली उन पे ही सवाल खड़े होंगे। तो ऐसे में जो भी अभी जरूरत है वो चीजें गौतम गंभीर कर रहे हैं, और देखना यह होगा कि श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया उनके बतौर कोचिंग कितना अच्छा बेहतर करती है, और ये श्रृंखला जीतने में कामयाब होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी।